हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि हम किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आता या फिर हम उसे अच्छे से समझ नहीं पाते। लेकिन वही टॉपिक अगर टॉपर्स पढ़ते हैं तो उनको वो टॉपिक बड़े अच्छे से और जल्दी समझ में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्या टॉपर्स पढ़ते समय कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं या फिर हर एक को पढ़ते समय कुछ चीजें करनी चाहिए? आपके इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टॉपर बनना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो के दरमियान और वीडियो के अंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स देके रखी है, जो आपके पढ़ते समय आपको बहुत काम आएगी। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप भी एक टॉपर की तरफ पढ़ाई करने लगोगे। दोस्तों, मेरा आज का टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, मेरा सवाल था, क्या टॉपर्स पढ़ते समय कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं? जी हाँ, जरूर करते हैं। मैं तो कहूंगा हर एक को पढ़ते समय ये चीजें जरूर करनी चाहिए। आइए इन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने टॉपिक की स्टडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइए इन पार्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। टॉपिक स्टडी का फर्स्ट पार्ट है रीडिंग ऑफ टॉपिक। दोस्तों, टॉपर्स किसी भी टॉपिक को बड़े अच्छे से और मन लगाकर पढ़ते हैं, इसलिए उनको वो टॉपिक बड़े अच्छे से और जल्दी समझ में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि टॉपिक को अगर अच्छे से समझना है तो टॉपिक की रीडिंग बड़ी अच्छे से करनी चाहिए, यानी कि टॉपिक की रीडिंग को बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में टॉपिक की रीडिंग इस पार्ट को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। चलो इन 5 स्टेप को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग ऑफ टॉपिक का फर्स्ट स्टेप है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक नेम, सब टॉपिक नेम, हेडिंग, सब हेडिंग, कंसेप्ट एंड सब कंसेप्ट एक्सेट्रा। दोस्तों, इस पहले रीडिंग में आपको रीडिंग को एज यूजुअल स्पीड से करना चाहिए, मतलब बड़े ही अच्छे से करना चाहिए। और रीडिंग करते वक्त आपका पूरा ध्यान टॉपिक का नेम क्या है, सब टॉपिक कौन से है, हेडिंग कौन से है, सब हेडिंग कौन से, कॉन्सेप्ट्स कौन से है, सब कॉन्सेप्ट कौन से, या फिर टॉपिक को किस प्रकार से कॉन्सेप्ट, सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, इस पर होना चाहिए। रीडिंग ऑफ टॉपिक स्टेप नंबर 2, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग फैमिलियर कॉन्सेप्ट, फैमिलियर वर्ड्स। दोस्तों, इस स्टेप में हम जो टॉपिक में फैमिलियर वर्ड्स आए हैं, फैमिलियर कॉन्सेप्ट आए हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उनका मीनिंग क्या है, इस टॉपिक में उनका मीनिंग क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फैमिलियर वर्ड्स मीन्स परिचित शब्द। दोस्तों, अब आता है स्टेप नंबर 3, टॉपिक की रीडिंग। स्टेप नंबर 3, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग अनफैमिलियर वर्ड्स, अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, इस स्टेप में हम टॉपिक की रीडिंग बड़ी ही केयरफुली और स्लोली करते हैं, बार बार करते हैं। जब तक हमें अनफैमिलियर वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं चलता, जब तक हम अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते, तब तक हम रीडिंग को करते रहते। दोस्तों, ये रीडिंग ऑफ टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसे बड़े स्लोली करना चाहिए। जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपको अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा और आप इसे फैमिलियर कॉन्सेप्ट के मीनिंग के साथ जोड़ सकोगे। दोस्तों, इस स्टेप को अच्छे से करने के बाद ही आप इस रीडिंग ऑफ टॉपिक की अगली स्टेप की ओर बढ़ सकोगे। इस स्टेप के दौरान आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए और उसमें आपको अनफैमिलियर वर्ड्स का मीनिंग लिखकर रखना चाहिए। आइए अब देखते हैं स्टेप नंबर 4,
रीडिंग ऑफ टॉपिक का स्टेप नंबर 4, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक मीनिंग वेरी वेल। दोस्तों, इस स्टेप में हमें फैमिलियर वर्ड्स, अनफैमिलियर वर्ड्स का मीनिंग पता होता है। उनके मीनिंग को कनेक्ट करके हम टॉपिक का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हम फैमिलियर कॉन्सेप्ट और अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट का मीनिंग एक साथ जोड़कर टॉपिक का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब इसमें हम अनफैमिलियर वर्ड्स और फैमिलियर वर्ड्स का मीनिंग एक साथ जोड़कर, फैमिलियर कॉन्सेप्ट, अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट का मीनिंग एक साथ जोड़कर रीडिंग करने की कोशिश करते हैं और टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। इस रीडिंग को हम बार बार दोहराते हैं जब तक हमें टॉपिक का मीनिंग अच्छे से समझ में नहीं आता। में हम क्वेश्चन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्वेश्चन हमें खुद सेट करने पड़ते हैं ताकि हमें टॉपिक अच्छे से पता चले। इसके साथ ही हम चार्ट, फ्लो डायग्राम और डायग्राम का भी इस्तेमाल टॉपिक की मीनिंग को जानने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब आता है टॉपिक स्टडी का पार्ट 2, समरी राइटिंग। जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, जिसे हमने अच्छे से समझ लिया है, उसकी समरी को हम इस टॉपिक में लिखते हैं। इसके लिए हमें फिर टॉपिक को बार बार पढ़ना पड़ता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, टॉपिक, कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके समरी लिखनी पड़ती है। अब आता है टॉपिक की स्टडी का पार्ट 3, जिसमें हम टॉपिक की नोट्स को लिखते हैं। टॉपिक की नोट्स बनाने के लिए हम चार्ट, डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो हम टॉपिक की नोट्स बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि डिफरेंट टेक्स्ट रिक्वायर्स डिफरेंट रीडिंग अप्रोचेस। दोस्तों, इसका मतलब है सेम रीडिंग अप्रोच को डिफरेंट टेक्स्ट के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें अपने टेक्स्ट के अनुसार रीडिंग अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने आपको इन जनरल रीडिंग की स्टेप्स बताई है। बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ही आप इन रीडिंग स्टेप को पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ पढ़ाई करते वक्त, रीडिंग करते वक्त हमें पेंसिल, पेन, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, रेफरेंस बुक एक्सेट्रा की जरूरत पड़ती है। हमें पढ़ाई करते वक्त इन्हें साथ में ही रखना चाहिए। दोस्तों, अब बारी है स्टडी टिप्स की। टिप नंबर 1, दोस्तों, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सब कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको समझने के बाद आपको जो भी कुछ समझ में आया है उसे लिखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, टिप नंबर 2, आपने जो भी पढ़ा है, जिस टॉपिक को भी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उसे 1-2 घंटे के बाद रिकॉल करने की कोशिश कीजिए या फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। टिप नंबर 3, दोस्तों, आपने जो भी टॉपिक, कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझ लिया है, उसे और अच्छे से समझने के लिए खुद के क्वेश्चन बनाना सीखें। टिप नंबर 4, किसी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को इन शॉर्ट याद रखने के लिए डायग्राम, फ्लो चार्ट और चार्ट का इस्तेमाल करना सीखें। टिप नंबर 5, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसकी अच्छी सी रीडिंग आपको करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।